तुमने क्या कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि तुमने किसी बंदी के लिए सब कुछ किया, अगर वो रूठ जाती तो उसे मनाने जाते, कंसिस्टेंट रहे, अवेलेबल रहे, जब वो कहती तब तुम उससे मिलने आ जाते, लेकिन फिर भी धीरे धीरे पता नहीं क्यों पर उसने अट्रैक्शन लूज कर दिया एंड अब वो तुम्हारी लाइफ में नहीं रही। एंड अब तुम पीछे मुड़ के देख रहे हो ना कि उसकी लाइफ में पास्ट में कैसा बंदा था एंड अभी कैसा बंदा है, तो तुम नोट करोगे कि यार जो भी ये बंदी बोल रही थी कि मुझे एक बंदे में चाहिए, वो सारी चीजें उसमें कुछ भी नहीं है, इतनी सी भी चीज उसमें नहीं है। तो आखिरकार जो लड़की बोलती है एंड जिससे वो अट्रैक्टेड होती है, वो दोनों डिफरेंट चीज क्यों होती है? आज हम इस वीडियो में यही सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे एंड क्यों तुम्हारी रिलेशनशिप में हर बार भसड़ मच जाती है ना, इसके बारे में भी हम आज कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा मेरे भाई कि फीमेल नेचर काम कैसे करता है, तो इसके ऊपर मैंने पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, जो तुम्हें सिर्फ ज्वाइन करने से, मेरी यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने से तुम्हारे पूरा कोर्स अंडरस्टैंडिंग फीमेल नेचर एंड मेंबरशिप वीडियोस भी तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। तो अगर तुमने अभी तक वो मेरा ज्वाइन बटन नहीं दबाया तो किसका वेट कर रहे हो? जल्दी से जल्दी फीमेल नेचर को समझो, ठीक है? तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला टॉपिक क्या आता है ना, व्हाट शी सेज वर्सेस व्हाट शी रिस्पॉन्ड्स टू। बंदी बोलती क्या है एंड वो कैसी चीज में रिस्पॉन्ड करती है। तो वो तुम्हें बोलेगी कि मुझे ये चीज है ना एक बंदे में तो चाहिए ही चाहिए। क्या होगी वो चीज? स्टेबल होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए एंड इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए। ये सारी चीजें बंदी एक नॉर्मल बंदी की डिमांड होती है, ये सारी चीजें। लेकिन तुम नोटिस करोगे कि ये नहीं भी हो गया ना तो भी वो उस बंदे की लाइफ में होगी। क्यों पता है? क्योंकि वो किसी और चीज की में रिस्पॉन्ड करती है, उसे कोई और चीज ज्यादा अट्रैक्टिव फील होती है। जैसे कि इमोशनली अनअवेलेबल मैन हो गया, जो अपने इमोशंस हरदम बताता नहीं रहता बंदी को। मैन हु डोंट चेज, ऐसा बंदा जो कभी भी लड़की के पीछे नहीं भागेगा। अगर उस बंदी ने 10 बार कॉल किया तब ये वो सोचेगा उठाओ ना उठाओ, एंड अगर इसने 10 बार कॉल किया एंड बंदी ने एक बार भी नहीं उठाया तो बोलेगा ठीक है भाड़ में गई, मुझे नहीं चाहिए वो। अगर ऐसी गेम्स खेलनी है ना उसको मेरे साथ, तो मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए। तो वो कभी भी चेज नहीं करेगा लड़की को। एंड मैन हु डोंट ओवर एक्सप्लेन, जो अपने आप को बार बार एक्सप्लेन नहीं करते रहेंगे कि प्लीज यार तुम मेरी लाइफ में इस वजह से आ जाओ, मैं इतना अच्छा बंदा हूं, मेरी इतनी एक सरकारी नौकरी है, मैं इतना ज्यादा कमाता हूं, तुम्हारा अच्छा भरण पोषण करूंगा तुम्हारा। ये सारी चीजें जो भी ओवर एक्सप्लेन करता है ना, ऐसे बंदे नहीं पसंद होते लड़की को। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं ना तुम्हें, तो वो कुछ ऐसा बोलेगी, आई वॉन्ट क्लियर कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो क्लियरली कम्युनिकेट कर सके मुझसे, बट फील्स अट्रैक्टेड टू गाइज हु रिप्लाइज आफ्टर 6 आवर्स। ये तुमने नोटिस किया होगा, तुम अगर उसको 2 मिनट में रिप्लाई कर दोगे ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि तुमने भले उसको 2 मिनट में रिप्लाई कर दिया, लेकिन वो महारानी तुम्हें 6 घंटे बाद, 1 घंटे बाद, या तो फिर 1 दिन बाद वो तुम्हें मैसेज का रिप्लाई कर रही है। क्योंकि यही होता है यार, जो भी बंदा इंस्टेंटली उसको रिप्लाई कर देता है ना 2 मिनट में, उसकी वो कदर नहीं करती, उसकी वो वैल्यू नहीं करती। तो मे भी तुमने ये नोटिस किया होगा या तो फिर नहीं नोटिस किया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर तुमने नोटिस किया होगा तो फिर तुम्हें पता होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। सो व्हाई इनकंसिस्टेंसी क्रिएट्स अट्रैक्शन। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि अगर तुम्हारा इनकंसिस्टेंट बिहेवियर होता है तो अट्रैक्शन क्यों क्रिएट होता है? राइट, अट्रैक्शन ग्रोज इन अनसर्टेनिटी। क्योंकि तुम्हें ये बेसिक सा फंडा समझना पड़ेगा कि अट्रैक्शन है ना अनसर्टेन टाइम्स में ही क्रिएट होता है। अगर अनसर्टेनिटी नहीं होती मेरे भाई, तो अट्रैक्शन भी वहां पे नहीं होता। सो प्रिडिक्टेबल इज इक्वल्स टू कंफर्ट। अगर तुम बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो ना, तो बंदी है ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है तुम्हारे साथ, सारी चीजें उसकी बताएगी तुम्हारे बारे में, लेकिन अट्रैक्शन नहीं हो पा रहा यहाँ पे। क्योंकि अनसर्टेनिटी होगी तभी जाके एक तरह का एक्साइटमेंट होगा, बंदी थ्रिल फील करेगी, बंदी को तुम्हारे साथ बात करने में तितलियां उड़ेगी, मजा आता जाएगा, समझ लो। एंड डिस्टेंस होगा तो फिर क्यूरियोसिटी आएगी। अगर तुम 1 दिन मैसेज कर रहे हो, 2 दिन मैसेज नहीं कर रहे, फिर वापस 1 दिन मैसेज कर रहे हो, ऐसे कुछ अनसर्टेनिटी ला रहे हो तुम जीवन में, तो फिर अचानक बंदी की लाइफ में क्यूरियोसिटी आ जाती है कि अरे यार इसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया था कल, अरे यार 2 दिन इसने मुझसे बात की थी लेकिन फिर भी वापस 3 दिन से गायब कहाँ हो गया था। तो ये सारी चीजें बंदी सोचती है अपने दिमाग में। अब हम यहाँ पे अगर हम एग्जांपल पे गौर करें तो देखो, एक बंदा है, ठीक है, वो डेली टेक्स्ट कर रहा है बंदी को, डेली चेक इन कर रहा है, कैसी हो, क्या कर रही हो, मेरी याद आई तो नहीं थी ना आज तुम्हें, ऐसा पूछेगा, ऑलवेज अवेलेबल रहेगा बंदी के लिए। क्यों? क्योंकि बंदी है यार, लड़की है, चाहिए मुझे, ठीक है, दबाने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए बंदी काम आती है, ठीक है। तो ऐसा मत पूछो कि क्यों, लेकिन वो बस कर रहा है। एंड कुछ बंदे की लाइफ में हवस भी नहीं होती, वो जेन्युइनली
इतना ज्यादा प्यार करते हैं, वो टच भी नहीं करेंगे उस बंदी को, लेकिन जेन्युइनली इतनी ज्यादा मोहब्बत कर रहे होंगे ना कि हरदम अवेलेबल रहेंगे यार, क्योंकि उसके बिना बंदी सांस नहीं ले पाती। उनको ऐसा फील होता है, लड़की को तो कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से ही बंदी सांस ले रही है। तो फिर यहां पे आती है दिक्कत। एंड यहीं पे हमारा दूसरा गाय, ठीक है, मैस्कुलिन मैन, ये क्या करेगा, डिसअपियर हो जाएगा, शोज अप रैंडमली, ठीक है, कभी शो अप कर रहा है, कभी शो अप नहीं कर रहा। सो एंड नो एक्सप्लेनेशन, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं, दित्तू सा भी एक्सप्लेनेशन नहीं देगा वो। सो हु स्टेज इन हर माइंड मोर? अब मुझे बताओ, चलो कमेंट में लिखना कि कौन सा बंदा इसके दिमाग में ज्यादा रहेगा। तो अगर तुमने सही कमेंट किया है तो तुम्हें एक इनाम मिलेगा, ठीक है। एंड अब मैं तुम्हें बताता हूं आंसर। सो नॉट बिकॉज ही इज बेटर, ऑब्वियसली हमारा मैस्कुलिन मैन वाला बंदा, बट इसलिए नहीं क्योंकि वो बेटर है, बट कि इसीलिए क्योंकि ही इज अनप्रिडिक्टेबल। बंदी नहीं समझ पा रही है कि ये कब मेरी लाइफ में आएगा, कब मेरी लाइफ में से चला जाएगा, क्या होगा, कब मुझे दूसरी बार दिखेगा, कब मुझसे दूसरी बार कॉल पे बात करेगा, मैसेज करेगा। बंदी को कुछ भी नहीं पता। एंड इसीलिए क्या क्रिएट हो रहा है मेरे भाई, एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। अब देखते हैं हाउ मैन वेर कंडीशन। अब देखो तुम्हारे एंड मेरे साथ है ना, बचपन में यही धोखा किया जाता है। सो मैन वेर ट्रेन टू प्लीज, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि तुम्हें प्लीज करना है, लोगों को हो, लड़कियों को हो, किसी को भी तुम्हें गांड चाटना सिखाया जाता है। सो एडजस्ट करना, ठीक है, एडजस्ट कर लेना, क्या दिक्कत है यार, डोंट अपसेट पीपल, लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, तुम्हारी वजह से बुरा नहीं लगना चाहिए, बी अ गुड लिटिल बॉय, ओके, एंड सीक अप्रूवल। अगर लोग तुम्हें अप्रूवल नहीं दे रहे तो उनसे भीख मांगना कि प्लीज अप्रूवल दे दे तुम्हें। तो ऐसी सारी चीजें हमें बचपन से सिखाई जाती है। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है पता है मेरे भाई, रिजल्ट ये होता है कि हमें ना इतने ज्यादा डरने लगते हैं ना कि हमारे से डिसअप्रूवल सहन नहीं होता, क्योंकि हमें डर लगने लगता है कि यार ये बंदी कहीं मुझे डिसअप्रूव कर दी तो क्या होगा, मेरी जिंदगी तो तबाह हो जाएगी। एंड इसी वजह से ना हमारी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा कमजोर होती है। हमारी वीक बाउंड्रीज होगी तो हम क्या होंगे, वीक मैन बन जाते हैं। एंड अगर हम वीक मैन बन जाते हैं तो एक फेमिनाइन बंदी हमारे से कभी भी अट्रैक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे में मैस्कुलिनिटी की कमी है, समझ रहे हो। सो व्हाई ट्राइंग हार्डर बैकफायर्स। आखिरकार अगर तुम बहुत ज्यादा बंदी के लिए मेहनत कर रहे हो तो वो हमेशा बैकफायर करेगा, क्योंकि मोर एफर्ट का मतलब मोर अट्रैक्शन नहीं होता मेरे भाई। मोस्ट ऑफ लोगों को यही लगता है कि जितने ज्यादा वो एफर्ट करेंगे उतना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन नहीं होता ऐसा, अट्रैक्शन उल्टा कम होता जाता है। तो बंदे यही करते हैं मोस्ट ऑफ, ओवर अवेलेबल हो जाएंगे, ओवर गिविंग हो जाएंगे एंड ओवर एक्सप्लेन करने लगेंगे अपने आप को। एंड इसका एग्जांपल्स अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, ही चेंजेस हिज शेड्यूल, वो बंदा अपने सारे शेड्यूल को चेंज कर देगा सिर्फ वो बंदी के लिए, अपनी हॉबीज को छोड़ देगा एंड हर दम अवेलेबल रहेगा। एंड अब इससे दिक्कत क्या हो रही है पता है, मुझे दिक्कत नहीं हो रही, तुम्हारी बंदी को दिक्कत क्रिएट हो रही है, क्योंकि अब उसे ना ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं लकी हूं, अरे वाह मुझे ऐसा बंदा मिला है जो मेरे लिए सब कुछ कर रहा है, जो मुझे इतना टाइम दे रहा है। ऐसा कुछ फील नहीं होता बंदी को, उसे कभी भी ये नहीं लगता कि वो लकी है। बट वो क्या फील करती है पता है, क्राउडेड, उसे घुटन होने लगती है, क्योंकि तुम उसको थोड़ा भी डिस्टेंस नहीं दे रहे, थोड़ी भी स्पेस नहीं दे रहे, तो इसी वजह से वो बहुत ज्यादा क्राउडेड फील कर रही है। एंड अब हम बात कर लेते हैं नाइस गाय ट्रैप के बारे में, ठीक है। इस ट्रैप में ना हम सब फंसे हुए होते हैं। सो नाइस नॉट इक्वल्स टू ऑथेंटिक। हम सबको यही लगता है नाइस हूं तो मैं बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हूं, बहुत ज्यादा अच्छा हूं, लेकिन नहीं होता ऐसा, क्योंकि लड़कियां ऐसे सोचती नहीं है। अब नाइस का मतलब क्या होता है ना, मैं तुम्हें समझाता हूं। नाइस का मतलब ऐसा बंदा जो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करेगा। क्यों अवॉइड करेगा? क्योंकि वो डर रहा है कि यार कहीं बंदी मेरी लाइफ से चली ना जाए, अपने एंगर को, अपने गुस्से को छुपा के रखेगा एंड ऐसा कुछ बोलेगा, यस बोलेगा, एंड उसको बोलना होगा नो, लेकिन फिर भी उसकी गांड में दम नहीं होगा नो बोलने का, तो फिर वो हरदम यस बोलता रहेगा। एंड इसके एग्जांपल्स अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तो वो बंदी अब डिसरिस्पेक्ट कर रही है पब्लिकली, ठीक है, पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट कर रही है एंड ही लाफ्स इट ऑफ, ठीक है होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे हंस के वो छोड़ देगा बात को, ठीक है। लेकिन लेटर रिसेंटमेंट फील करेगा उस बंदी के लिए कि यार ये बंदी कैसी है, मेरी ऐसी बेइज्जती करते रही है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। क्योंकि मेरे भाई तुमने खुद अपनी इज्जत नहीं रखी, इसीलिए वो बंदी आज तुम्हारी इज्जत नहीं कर रही। एंड अ मैन विदाउट बाउंड्रीज इज नॉट काइंड, ही इज स्कैर्ड। ये चीज समझ लेना मेरे भाई कि अगर तुम्हारी लाइफ में बाउंड्रीज नहीं है ना, तो ऐसा नहीं फील होता बंदी को कि ये बंदा कितना ज्यादा काइंड है, बल्कि वो ये सोचती है कि ये कितना ज्यादा स्कैर्ड बंदा है, कितना ज्यादा डरता है जीवन से, उसको ऐसा ही फील होता है। अब देखते हैं व्हाट एक्चुअली मेक्स अ मैन अट्रैक्टिव।
कौन सी ऐसी चीज होती है जो एक बंदे को अट्रैक्टिव बनाती है? मैस्कुलिनिटी इज इक्वल्स टू सेल्फ डायरेक्शन। देखो, अब मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए, बस सिंपल सा फंडा है, तुम्हारी जिंदगी में मैस्कुलिनिटी होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक सेल्फ डायरेक्शन होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम लाइफ में क्या कर रहे हो। इसका सवाल का जवाब तुम्हारे पास होना चाहिए। इससे क्या होगा ना, तुम्हारी लाइफ में क्लियर बाउंड्रीज हो जाएंगी, ठीक है, क्लियर बाउंड्रीज होंगी, इमोशनल इंडिपेंडेंस होगा, तुम कभी भी बंदी पे इमोशनली तुम डिपेंड नहीं होने लगोगे। एंड चूजेस हर, डजंट नीड हर। एंड फिर तुम ऐसे बंदे हो जाओगे जो बंदी को चूज करेगा, उसे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसे बोल रहा है ठीक है, अगर ये बंदी मेरी लाइफ में रहना चाहती है, ये बंदी मुझे चूज कर रही है, तो फिर मैं भी इसे चूज करता हूं। लेकिन ये अगर नखरे कर रही है, झिक झिक कर रही है, बार बार वही ड्रामा, वही नाटक, तो फिर नहीं चाहिए मुझे ये। ऐसी माइंडसेट होती है उसकी। एंड अगर तुम्हारी ऐसी माइंडसेट नहीं है ना मेरे भाई, तुम्हें रियली में नहीं समझ आ रहा कि कैसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन करके रखना होता है जिंदगी भर के लिए, कैसे बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, कैसे इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना होता है, तो मेरे इस कोर्स को चेकआउट कर लेना। मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी 3.5 घंटे का वीडियो कोर्स है, जिसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि तुम्हें कैसा मैन बनना है एंड कैसे अपनी फ्रेम को मेंटेन करके रखना होता है पूरी जिंदगी भर के लिए। तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। तो अगर तुमने अभी तक चेकआउट नहीं किया कोर्स को, तो जल्दी से जल्दी चेकआउट करो, क्योंकि रियली में तुम बहुत अच्छी चीज को मिस कर रहे हो अगर तुमने नहीं किया तो, ठीक है, क्योंकि रियली में बहुत ज्यादा वर्थ इट कोर्स है। अगर मैं तुम्हें यहाँ पे एग्जांपल बताऊं ना, तो एग्जांपल क्या होगा पता है? डजंट कैंसिल प्लान फॉर वैलिडेशन। वो कभी भी अपने प्लान्स को सिर्फ बंदी के वैलिडेशन के लिए कैंसिल नहीं करेगा। इफ डिसरिस्पेक्टेड ही एड्रेसेस इट कामली और वॉक अवे। अगर वो बंदे की डिसरिस्पेक्ट कर रही है ना, तो फिर वो यहाँ पे कामली बोलेगा, ठीक है, कि नहीं बेटा तुम ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है, या तो फिर वॉक अवे कर जाएगा उसकी लाइफ में से कंप्लीटली। सो ही डजंट नीड हर, ही चूजेस हर। तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि उसको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसने चूज किया है कि ठीक है, ये एक फेमिनाइन बंदी है, अच्छे से रहती है, अच्छे से मेरा ध्यान रख रही है, पीस रह रहा है हमारे जीवन में, तो फिर ठीक है, मैं इसको चूज करता हूं। तो ऐसा होता है, ही चूजेस हर, ही डजंट नीड हर। मेरे भाई, द अट्रैक्शन लूप की अगर हम बात करें ना, तो बहुत सारे लोग है ना, ये अट्रैक्शन लूप में फंस जाते हैं, बहुत ज्यादा ट्राई करते रहेंगे, ठीक है, उनको यही लगता है, बचपन से यही सिखाया जाता है यार, जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे वही चीज तुम्हें उतनी ज्यादा जल्दी मिलेगी। लेकिन नहीं होता ऐसा। गधे भी मेहनत करते हैं, लेकिन गधा गधा ही रहता है। तो तुम्हें गधे जैसी मेहनत नहीं करनी होती, हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क को दोनों को मिला के करना होता है। तुम्हें देखना होता है कि वहां पे सामने से एफर्ट आ रहे हैं, या तो फिर तुम ही यहां से एफर्ट किए जा रहे हो एंड वहां से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसे। एंड फिर तुम क्या करते हो, ट्राई हार्ड करोगे, फिर उसके बाद बहुत ज्यादा उसकी केयर करने लगोगे, मेरे बेटे ने खाना खाया नहीं खाया, ठीक है, मेरे बच्चे कैसी है, ऐसा सब तुम पूछने लगोगे। एंड इससे हो क्या रहना, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारी फ्रेम जो मेंटेन रहनी चाहिए, तो आज वो टूट के बिखर गई है कंप्लीटली। एंड अगर तुम्हारे पास फ्रेम नहीं होती तो तुम एक मैन नहीं होते, एंड अगर तुम एक मैन नहीं होते तो लड़की तुम्हारे पे कभी भी डिपेंड नहीं रह सकती। एंड एट द एंड ऑफ द डे अट्रैक्शन वहीं पे चकनाचूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम फाइनल रियलिटी की चेक की बात करें ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अट्रैक्शन हमेशा इमोशनल होता है मेरे भाई। कभी भी ये मत समझ लो कि अट्रैक्शन लॉजिकल होता है, नहीं, अट्रैक्शन लॉजिकल नहीं होता, वो इमोशनल होता है, वो इररेशनल होता है, रैशनल नहीं। एंड अट्रैक्शन रिवॉर्ड सेल्फ रिस्पेक्ट, एंड अट्रैक्शन सेल्फ रिस्पेक्ट को ही रिवॉर्ड करेगा। सो ये कोट सुन लो, ये बहुत बढ़िया कोट है। अ मैन बिकम्स अट्रैक्टिव द मोमेंट हिज लाइफ नो लॉन्गर रिवॉल्व्स अराउंड बीइंग चोजन। एक मैन है ना तब मैन बनता है जब उसकी पूरी जिंदगी इस चीज पे नहीं टिकी होती कि वो बंदी मुझे चूज करेगी ना, वो बंदी मुझे पसंद करेगी ना, वो बंदी मेरी लाइफ में आएगी ना। जब ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती, तभी जाके मेरे भाई तुम एक रियल मैन बनते हो। एंड अगर नहीं कर पा रहे तो रियली में तुम एक रियल मैन बनने से कोसों दूर हो, ठीक है। तो प्लीज ये सारी चीजों पे गौर करना, अच्छे से जीवन में इंप्लीमेंट करना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एंड प्लीज ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना, तभी जाके तुम्हारे जीवन में रियल चेंज आ पाएगा, वरना घंटा चेंज नहीं आने वाला। आज जैसे तुम हो वैसे ही रहोगे, एंड तुम वैसी ही लड़की अट्रैक्ट करोगे जैसे तुम आज हो। तो प्लीज अपने आप को चेंज करना, एक मैस्कुलिन मैन बनने की कोशिश करना। एंड अगर नहीं पता कैसे बनना है तो इसके लिए मैंने पूरा एक डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है, कैसे काम रहना है, कैसे बाउंड्री सेट करनी है, व्हाट ऑल द थिंग्स। अगर बंदी नखरे कर रही है तो क्या करना होता है उस सिचुएशन में, ठीक है, सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। तो एक बार कमेंट में पिन लिंक चेक कर लेना। एंड अगर तुम्हें फीमेल नेचर को समझना है तो ज्वाइन बटन क्लिक करना एंड
खरीदो यार, ठीक है, जल्दी से जल्दी मेरे ज्वाइन बटन को क्लिक करो एंड एक अपने अंदर चेंज लाओ। तो ठीक है, इस वीडियो को मैं आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।